Good afternoon, sir. Yes, good morning. Hello. Hello. हाँ मॉर्निंग सर. यस क्लास चल रहा है सर. क्लास 12:20 तक है. हाँ ठीक है. ओके ओके. So only EC students have been joined. See, from CSE only one student is here. So whether the class is going on in CSE? Previous classes? No, sir. So what? No, sir. So from CSE only 1-2 students are here. So tell your friends to join. Okay, so I'm sharing the whiteboard firstly. Okay, so in the last class we have seen the number systems, the binary numbers, binary, octal, hexadecimal, and we have also seen the conversion from one number system to another number system. So now tell me the answer of this B47. So which number system is this? This is B47. Hexadecimal. Yeah, this is hexadecimal. hexadecimal. So please tell me the decimal of this number. Anybody can answer? Please tell me the decimal of this number. Has anybody got the answer? Yes, sir. So please tell me. 1100 Uh, 00100 I am asking. So what is this 10? 10. What this 10 represents? Oh, sir. Binary is that. Okay. What this 10 represents? Yes. Anybody got the answer? Sir. Yes.
Sir, 2887. So one answer is, what is 2887. 2887. Okay, one answer from Mustaqim. Yes. Sir, 2887. Okay, Chabili is also telling 2887. Okay. Anybody else? और किसी का आया है आंसर? और किन्हीं का आंसर आया है? Yes, sir. 2887. ओके, तो सभी का सेम ही आंसर आ रहा है, तो मैं इस आंसर को सही मानता हूँ। सभी लोग ट्राई कर लोगे whether you are getting the same thing or not, because I am not again going to tell these things. Okay, so let us start today's topic, which is weighted and non-weighted codes. Okay, so let me share the PDF. So are you able to see the PDF? Yes, sir. Yes. Okay. So weighted and non-weighted codes. So नाम से पता क्या चल रहा है, weighted and non-weighted. Weighted means what? जैसे हमने जो अभी तक नंबर सिस्टम्स देखे, कौन कौन से नंबर सिस्टम हमने देखे? हम अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास 298 है, तो इस नंबर सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। और इस डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या जानते हैं कि इस 10 का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इस 8 का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कितना है? 10 टू द पावर 0। इस 9 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो क्या है? 10 टू द पावर 1। और इस 2 का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कितना है? 10 टू द पावर 2। ये होता है, सभी लोग जानते हो? Am I audible? Yes, sir. Yes. तो सभी लोग क्या ये जानते हो कि ये मल्टीपल्स होते हैं? ये जो प्लेस होता है वो वंस वाला प्लेस होता है, ये जो प्लेस होता है वो टेंस वाला प्लेस होता है, और ये जो प्लेस होता है वो हंड्रेड्स वाला प्लेस होता है। सभी लोग जानते हो ये। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो सब्सिक्वेंट जो डिजिट्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का पावर जो है वो एक सेम रेशियो में बढ़ रहा है। ओके, सो फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट के बीच देखें तो इनका एक पर्टिकुलर रेशियो है, और वो एक पर्टिकुलर रेशियो में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी कि हर एक जो डिजिट है उनका एक पर्टिकुलर वेट है। वेट मतलब उनका एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो एक पर्टिकुलर वेट में जब नंबर्स का सीक्वेंस, जो नंबर्स हैं वो अगर एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? वेटेड कोड्स। ओके, सो वेटेड कोड्स ओबे देयर पोजिशनल वेइंग प्रिंसिपल्स। पोजिशनल वेइंग प्रिंसिपल्स मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के केस में वो 10-10 के रेशियो में बढ़ते हैं, और अगर हम बाइनरी की बात करें 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 एक कोई नंबर है बाइनरी में, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या होता है? 2 टू द पावर 0, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसका 2 टू द पावर 1, इसका 2 टू द पावर 2, इसका 2 टू द पावर 3। तो इस तरह से क्या यहाँ के 2 के रेशियो में बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या बाइनरी नंबर सिस्टम, ये डेसिमल नंबर सिस्टम, या ऑक्टल की बात करें तो 7 5 4 अगर एक नंबर है ऑक्टल में, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो 8 टू द पावर 0 होता है, इसका 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, इस तरीके से बढ़ता है। अगर हेक्साडेसिमल में बात करें, मान लें A32F कोई एक नंबर है, तो यहाँ पर इसका जो पोजिशनल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो 16 टू द पावर 0 होगा, यहाँ 16 टू द पावर 1 होगा, यहाँ 16 टू द पावर 2 होगा, यहाँ 16 टू द पावर 3 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन सारे नंबर सिस्टम में जो सब्सिक्वेंट डिजिट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर वेट है, उनका एक पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ठीक है,
So these type of number systems are known as what? The weighted number systems. Weighted number system मतलब उनका एक positional weight है. Okay. So positional weighing principle, each position of number, bit or digit represents specific weight. जैसे decimal, binary, BCD, 8421, 2421. So 8421 क्या है? 8421 वो same है, BCD जैसा ही होता है, but there is a just slight difference. So 8421 are the weights. Okay, so these are the number systems which have some particular weights. So these are known as weighted codes. Okay. Next is the non-weighted code. Non-weighted code कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? Okay, so let me rub this thing. Where is the research? Okay, so let us go to the non-weighted codes. तो non-weighted codes जो है वो है बेसिकली एक्सेस 3 एंड वो है बेसिकली एक्सेस 3 एंड ग्रे कोड. तो हमें ये दोनों वेट कोड्स देखने हैं जो कि नॉन वेटेड कोड्स हैं. सो नॉन वेटेड कोड्स आर नॉट पोजिशनली वेटेड, मतलब उनके जो बिट्स होते हैं या उनके जो डिजिट्स होते हैं वो पोजिशनली वेटेड नहीं होते हैं. एंड ईच पोजिशन ऑफ अ नंबर, बिट और डिजिट इज नॉट असाइंड एनी फिक्स्ड वेट. ओके, सो एक्सेस 3 और बाइनरी कोड है, ये दो जो कोड्स हैं जो कि नॉन वेटेड कोड्स हैं. तो व्हाट इज दिस एक्सेस 3 कोड? एक्सेस 3 कोड एक्चुअली है क्या? एक्सेस 3 कोड इज जस्ट द एक्सेस 3, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो कोड है उसमें 3 ऐड हो जाएगा. जैसे एक डेसिमल नंबर लेते हैं 435. ओके, अभी इसका एक्सेस 3 निकालेंगे तो क्या होगा? एक्सेस 3 जब हम लिखते हैं, ओके सो लेट मी डू वन मोर थिंग. एक्सेस 3 जब मैं कह रहा हूं तो उसका क्या मतलब है कि हमने जो एग्जांपल लिया 435, तो इस 435 को हम क्या करेंगे? इसके हर एक डिजिट में +3 ऐड करेंगे. ओके, इसके हर एक डिजिट में +3 ऐड करेंगे. देन वी विल हैव एक्सेस 3 नंबर सिस्टम. सो हियर इट इज 8, हियर इट इज 6 एंड हियर इट इज 7. सो दिस इज नथिंग बट द एक्सेस 3 code. So this was decimal. Okay, and this decimal, after adding 3 +3 to each and every digit, then we will get the excess 3 code of this particular decimal. Now what is gray code? What is gray code? Gray code क्या है? Gray code को हम generate करते हैं by using बाइनरी नंबर सिस्टम. जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उस बाइनरी को हम लोग क्या करें? ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक्सेस 3 उसका क्या करते हैं हम लोग? एक डिजिटल ऑपरेशन करते हैं. वो ऑपरेशन क्या है? एक्सऑर ऑपरेशन. ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं, एक जस्ट बेसिक एग्जांपल है. ग्रे कोड हम लोग आगे देखेंगे फिर से. तो 0 मान लें कि बाइनरी नंबर है 1001. ठीक है, दिस इज अ बाइनरी नंबर. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्रे. सो ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? जो पहला डिजिट है, जो पहला बिट है, उस पहले बिट को हम एज इट इज लिख लेते हैं. ठीक है, पहला बिट 1 लिखें एज इट इज. नेक्स्ट बिट जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट बिट और उस नेक्स्ट बिट का एक्सऑर. तो इनका एक्सऑर करें. इनका एक्सऑर करेंगे तो 1 और 0 का एक्सऑर करने पर रिजल्ट क्या आएगा? ये बताएं मुझे कोई. 1 और 0 का एक्सऑर करेंगे तो क्या आएगा? सर 1 आएगा. 1 0 का एक्सऑर करेंगे तो 1 आएगा. अब इस 0 को इस 0 के साथ एक्सऑर करेंगे तो क्या आएगा? 0 और 0 का एक्सऑर 0. 0 और 1 का एक्सऑर करेंगे तो क्या आएगा? 1. This is nothing but the gray. So this is the gray of this binary. तो कैसे करना है ये सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट को एज इट इज लिखते हैं और नेक्स्ट बाइनरी बिट का ग्रे लिखने के लिए उसके पहले वाले बिट के साथ उसका एक्सऑर करते हैं और रिजल्ट को नेक्स्ट वाले बिट के नीचे लिख देंगे. तो वी विल गेट दी
gray of that particular binary. ठीक है. So this is the very basic difference between weighted and non-weighted code, that in weighted codes the different bits are positionally weighted, and in case of non-weighted code the bits are not positionally weighted. तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कोई weights उस हिसाब से नहीं होगा. यहाँ पर अगर ग्रे की बात करें तो यहाँ पर हम उनका वेट्स वैसे बेसिकली नहीं देखते हैं, जैसा कि हम बाइनरी में देखते हैं 2 के पावर्स में इंक्रीज करता है. ठीक है. सो दीज आर दी नॉन वेटेड कोड्स. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड. अब सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या है? जैसे इन दिस कोड the ones complement of XS3 code is the XS3 code of 9th complement of corresponding decimal number. ओके, तो सबसे पहले मुझे बताएं कि व्हाट इज मीन बाय वंस कॉम्प्लीमेंट. अगर कोई एक बाइनरी नंबर हम लिख रहे हैं, कोई भी एक बाइनरी नंबर अगर लिख रहे हैं, ओके, सो लेट मी राइट दैट बाइनरी नंबर. यस, सो लेट द बाइनरी नंबर इज 101101. Okay, so this is a binary number. Can anybody tell me the ones complement of this number? Ones complement क्या होता है? जो 0010. यस, जो बिट है उन सारे बिट्स का क्या, उन सारे बिट्स का कॉम्प्लीमेंट. मतलब at the place of 1 we have 0 and the place of 0 we have 1. तो इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पहला बिट जो 1 है वो 0 हो जाएगा. इसके बाद 0 है सो 1 होगा, 1 है मतलब 0 होगा, अगेन 1 है मतलब 0 होगा, यहाँ 0 है मतलब 1 होगा, यहाँ 1 है मतलब 0 होगा. सो दिस इज दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी. तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपको देखकर पता चल रहा होगा कि जहां पहले 1 था वहां 0 हो गया और जहां 0 था वहां 1 हो गया. ठीक है. सो दिस इज दी वंस कॉम्प्लीमेंट. ओके, व्हाट इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट? व्हाट इज मीन्ड बाय नाइन्स कॉम्प्लीमेंट? जैसे अगर मान लें मैं पूछ रहा हूं कि 4 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 4 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, तो 4 में कितना जोड़ने से 9 आएगा ये बताएं मुझे. 4 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा? 5. 5. तो 4 का 9th कॉम्प्लीमेंट होगा कितना? 5. ठीक है. एक दूसरा एग्जांपल लें, मान लें 37 है और इसका हमें 9th कॉम्प्लीमेंट पता करना है, तो कितना होगा? 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा? 6. 7 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा? 2. ओके, सो दिस इज द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ व्हाट? 37. तो 9th कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि जो दोनों नंबर्स हैं वो 9th के पार्ट में आना चाहिए. मतलब उनका सम या तो 9 होना चाहिए या 999 होना चाहिए, 999 होना चाहिए या 9999 ऐसा होना चाहिए. ठीक है. सो दीज आर दी 9th. तो अभी ये जो नंबर हमने लिखा दिस इज द 9th कॉम्प्लीमेंट. अभी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या है? तो वंस कॉम्प्लीमेंट और 9th कॉम्प्लीमेंट आई थिंक सबको पता चल गया. नाउ अब सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड की क्या प्रॉपर्टी होती है? इन दिस कोड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ XS3 कोड. ओके, तो किसी भी कोई हम एक एग्जांपल लेंगे और उसका XS3 कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे. जैसे XS3 कोड फॉर 2, तो 2 का XS3 कोड कितना होगा? 2 का XS3 कोड कितना होगा? 5. यस, तो वो कैसे आएगा? 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा. और उसको अगर हम बाइनरी में लिखें जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, ओके लेट मी डिलीट दैट. ओके, सो वेयर इज द इरेजर? Okay, so here what we can see that, okay, so here हमने एक एग्जांपल लिया है क्या? 2.
और इस 2 का हम क्या लिख रहे हैं, एक्सेस 3। इस 2 का एक्सेस 3 कितना होगा, 2 का एक्सेस 3 होगा, 2 में 3 ऐड करेंगे तो होगा 5। ठीक, अब इस 5 का बाइनरी कितना होगा, 5 को बाइनरी में लिखेंगे तो कितना होगा, अगर 4 बिट्स में लिख रहे हैं तो कितना होगा 5 का बाइनरी। अब ये जो नंबर आया इसको हम क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो कितना आएगा, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0 वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, नाउ अभी अगर वंस कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट है इसका अगर डेसिमल लिखें तो कितना आएगा, कोई बताएंगे मुझे। इसका अगर, तो ये जो हमें मिला है ये एक्सेस, ये जो भी नंबर मिला है इसका अगर डेसिमल देखें तो ये कितना आएगा, 10 आएगा, ये डेसिमल है। ठीक है, तो अभी यहां पर हमने क्या कहा, इन दिस कोड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 कोड, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 हमें कहाँ मिला, वो यहाँ है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 वो यहाँ है। ठीक है, एक्सेस 3 कोड फॉर is the access 3 code for 9th complement of corresponding decimal number. Okay, जैसे यहाँ पर access 3 code for 2 is, 2 का access 3 code कितना है 5, जो कि 0101 है, और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0101 क्या है, वो इतना है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 10 is the access 3 code of 7। ठीक है, हमें 7 कहाँ मिला था, एंड 7 इज द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2। ओके, तो हमारे पास जो डाटा था वो क्या था, एक डाटा था 2, तो हमने क्या किया, इस 2 का एक्सेस 3 कोड लिया। तो 2 का जो एक्सेस 3 कोड आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो भी एक्सेस 3 कोड आ रहा है उस एक्सेस 3 कोड का अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो एक्सेस 3 कोड मिलता है उसके 9th कॉम्प्लीमेंट का। ये समझ में आया है क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट है चीज। आप इसे आसानी से अगर एकदम शांत दिमाग से समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा कि हमारे पास एक डाटा था क्या, वो था 2, तो हमने क्या किया, इसे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्यों बोलते हैं, कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड तब बोलते हैं कि उस नंबर का जो एक्सेस 3 है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस नंबर के 9th कॉम्प्लीमेंट का वंस कॉम्प्लीमेंट मिलता है। जैसे 2, तो 2 का हमारे पास ये जो नंबर था, इस 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, ये बताएंगे। 7 9th कॉम्प्लीमेंट 7 होगा। ठीक है, और 7 का एक्सेस 3 कितना होगा, ये मुझे बताएं। 10 हो जाएगा। 10 होगा। ठीक है ना, तो अभी कुछ क्लियर हो रहा है ये। ओके, ये एक्सेस 3 है। तो मैंने क्या कहा कि किसी नंबर का एक्सेस 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 ऑफ एनी नंबर is the what, is the excess 3 of 9th complement of that number। ये क्लियर है, हमारे पास ये 2 है पहले से। ठीक है, और इस 2 का हमने एक्सेस 3 निकाला है और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया। हमने यहाँ इसका क्या निकाला, 2 का एक्सेस 3 निकाला, ठीक, और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया। तो अभी जो वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमें नंबर मिला है 10, वो 10 आप देख रहे हो, वो 10 क्या है, वो 10 है एक्सेस 3 किसका,
2 के 9th कॉम्प्लीमेंट का। 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट 7 है और 2 के 9th कॉम्प्लीमेंट जो 7 है उसका जो एक्सेस 3 आ रहा है वही नंबर हमें क्या कहां से मिल रहा है, जब हम उस नंबर के एक्सेस 3 का 1's कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 ऑफ एनी नंबर is equal to the excess 3 of 9th complement of the same number। अभी समझ में आ रहा है ये? अब एक बार दो बार और देखोगे, मैं नोट्स आपको शेयर करूंगा, आप एक दो बार देखोगे तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं इसे यहां से आगे बढ़ रहा हूं, आप इसे देखोगे। सो दिस इज नोन एज द सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड में यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दी बीसीडी। ओके, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। सो बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या है? जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब है कि जो भी नंबर है वो बाइनरी में होगा और हम उसे क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो या जो डेसिमल है उसे उसका 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी लिखेंगे। सो बाइनरी कोडेड डेसिमल यू कैन सी हियर in the combination of 4, it is the combination of 4 binary digits that represents decimal numbers। तो जैसे कि 7, यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा है 7, दिस इज द बाइनरी, और इस बाइनरी नंबर सिस्टम, और सॉरी नॉट द बाइनरी, दिस इज द डेसिमल सिस्टम, और इस डेसिमल को हम लोग क्या करें, 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, तो दैट इज नोन एज बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, बट उसमें 0 to 9 तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे ही हम 8421 भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी नंबर को तो इनके वेट्स क्या होंगे, 1, 2, 4 और 8, इसीलिए हम इसे 8421 बोलते हैं। 8421 इज ए टाइप ऑफ बीसीडी वेयर 8421 indicate the binary weight of 4 bits। To express any decimal number in BCD, each decimal digit should be replaced by the appropriate 4-bit binary code। okay, 4-bit binary code में उसे रिप्रेजेंट करेंगे जिस भी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना हो। ओके, सो दिस इज द बीसीडी। अभी यहाँ पर एक सेकंड एग्जांपल है 76 जो कि डेसिमल में है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बीसीडी। सो वी विल हैव 0111 फॉर 7। सो 7 को हम अगर 4 बाइनरी बिट्स में अगर रिप्रेजेंट करें तो हमें क्या मिलेगा, 0111, और 6 के लिए क्या देखें, 0110। तो आप ये देखोगे कि ये तो सर हेक्साडेसिमल जैसा लग रहा है। हेक्साडेसिमल में भी तो यही करते थे कि जो भी नंबर है उसका हम, तो यहाँ पर अगर 76 को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ अलग चीज मिले। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग रिजल्ट आएगा। तो इसका अगर हेक्साडेसिमल अगर हम लिखते हैं तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा। ठीक है, बट दिस इज अ बीसीडी जहां पर कि हर एक डेसिमल डिजिट को हम क्या करते हैं, 4-4 बिट कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। ठीक है, नाउ एक्सेस 3 कोड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। It is a self-complementary code and it is also a reflective code. So why it is reflective code? We can see that as the name indicates, access 3 represents a decimal number in binary form as a number greater than 3. Access 3 code is obtained by adding 3 to a decimal number. Okay, we have already seen this. So decimal number, what we can see here, that decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Any doubt? Okay, so BCD, so this decimal number is represented in what? This decimal number is represented in BCD. So what we have already seen that what is BCD? BCD is a binary coded decimal where a decimal number or decimal digit is represented in 4 binary bits। okay, 4 binary bit equivalent जो होता है वो BCD है। और इस BCD को अगर हम काम एक्सेस 3 अगर लिखें, सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। ओके, सर आवाज कट कट क्या आ रहा है आपका? ओके, तो बोलना चाहिए ना, बोल नहीं रहे हो कोई।
पहले ठीक आ रही थी आवाज? नहीं सर, फिर बीच में 5 मिनट से मतलब कट कट के आ रहा है सर। 5 मिनट से कट कट के आ रहा तो बोलना चाहिए ना, बोलते नहीं हो। सो 5 मिनट से अगर कट कट के आ रहा है तब तो मुझे पीछे से दिखाना होगा थोड़ा सा। ओके, सो बीसीडी सभी को समझ में आया है? व्हाट इज बीसीडी? किन्हीं को डाउट है कोई? यस सर, यहाँ से बता दीजिए सर, यहीं से सर, यहीं से बताइए ना। ओके ओके, ठीक है। तो बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम क्या करते हैं? बाइनरी कोडेड डेसिमल में जो भी डेसिमल नंबर है उस डेसिमल नंबर के हर एक डिजिट को हम 4 बाइनरी इक्विवेलेंट बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हो, ये 7 जो कि डेसिमल में लिखा है, और इस 7 को हम क्या करेंगे 4 बाइनरी बिट्स में अगर लिखें। अभी आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर, अभी क्लियर है। ओके, सो अगर इस 7 को 4 बाइनरी बिट्स में लिखें तो वी हैव दिस 0 1 1 1। सो हर एक डेसिमल डिजिट को हम क्या करते हैं बीसीडी में 4 बाइनरी बिट के इक्विवेलेंट लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 76 है, सो दिस 76 कैन बी रिटन एज 0 1 1 1 फॉर 7 and for 6 it is 0 1 1 0. So this is the BCD representation. Okay. It is different with respect to hexadecimal, because in hexadecimal there is some another way of writing. क्योंकि hexadecimal में हम डायरेक्टली डेसिमल को डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं 16 से डिवाइड करते हैं, तब जो बिट्स आता है वो लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है, सो इसे आप हेक्साडेसिमल के साथ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग, ठीक है ना। सो दिस इज बीसीडी, और बीसीडी में ही सिर्फ डेसिमल के हर एक डिजिट को 4 बाइनरी इक्विवेलेंट बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो 8421 is a type of BCD where 8421 indicate the binary weight of 4 bits. ठीक है, तो 8421 भी एक बाइनरी बीसीडी का ही एक टाइप है। तो 8421 जो कि क्या है, बिट पोजीशन या बिट वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बीसीडी। नेक्स्ट वी हैव गॉन थ्रू एक्सरसाइज 3, वी हैव ऑलरेडी सीन एक्सरसाइज 3. So in exercise 3 what we can see that like 4, ये 4 का एग्जांपल लें। अगर इस 4 का एग्जांपल लें तो we can write the BCD of this number which is 0 1 0 0, और इसका अगर एक्सेस 3 लिखेंगे तो 4 का एक्सेस 3 लिखेंगे तो 7 होगा। So we have 0 1 1 1. Okay, so this is the एक्सेस 3 of 4. So एक्सेस 3 of 7, एक्सेस 3 of 7 क्या होगा? 7 is represented as 0 1 1 1, और इसका एक्सेस 3 लिखेंगे तो 10 आएगा। So it will be 1 0 1 0. ओके, तो अभी आप यहाँ क्या देख रहे हो कि ये जो 0 वाला पोजीशन है, ठीक है, इस 0 वाले पोजीशन में और इस 9 वाले पोजीशन में आप क्या देख सकते हो दैट देयर इज अ 9th कॉम्प्लीमेंट। 9th कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या है कि 0 का अगर 9th कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो वो क्या होगा? What is the 9th complement of 0? 9 सर। 9 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 0 और 9 को ऐड करेंगे तभी 9 आएगा। एंड व्हाट इज द 9th complement of 1? What is the 9th complement of 1? 8 ऑब्वियसली। सो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है ये 0 है यहाँ पर, और इसका 9th complement है यहाँ 9। ठीक है, और उसी तरह से ये जो 1 है, इस 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट है 8। इन द सेम वे 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट है ये 7। इन द सेम वे 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट है 6। ओके, सो दिस इज आल्सो इन दिस वे इट इज आल्सो नोन एज द रिफ्लेक्सिव कोड। ओके, सो इसीलिए इसे रिफ्लेक्सिव कोड बोलते हैं, और हमने पहले ही देख लिया कि इसे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी बोलते हैं। सॉरी इसे हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी बोलते हैं। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड
ओके, सो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बोलते हैं और इसे रिफ्लेक्सिव कोड भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज XS3 कोड। नेक्स्ट, gray code. Yes, I have already told you about the gray code also in some basic way. So this code belongs to a class of minimum change code. Gray code को हम minimum change code बोलते हैं। minimum change code क्यों बोलते हैं? क्योंकि subsequent जो numbers हैं उनमें सिर्फ एक ही bit का change आता है। Okay, so let us understand that what is meant by that. ओके, मिनिमम चेंज कोड कहने का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं लाइक 4 और 5, ठीक है। तो 4 का अगर बाइनरी लिखते हैं तो क्या होगा? 4 का बाइनरी कोई बताएंगे मुझे? 4 का बाइनरी कोई बताएंगे मुझे? 4 का बाइनरी 100 100। 5 का बाइनरी 101. 101. ओके, ठीक है। अभी मुझे 7 का बाइनरी बताओ। चलो 6 का भी लिखते हैं, 7 का भी लिखते हैं। 111. 6 का बाइनरी होगा 111. 110 और ये होगा 111, ठीक है। अभी इसे अगर इन सारे नंबर्स को अगर हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करें तो एक 0 ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. sir, ठीक है। अभी अगर 8 लिखें, 8, तो हमने यहाँ जो लिखा है वो हमने बाइनरी लिखा है, ठीक है, बाइनरी में। तो ये 8 का कितना होगा? 100. अभी मुझे कोई बताए, सो टाइम कितना हो रहा है वो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। 2 मोर मिनट्स हैं, तो 2 मिनट के बाद आप लोग फिर से ज्वाइन करोगे 10 मिनट के लिए। तो यस, सो अभी मुझे बताए कोई कि 7 का हमने बाइनरी लिखा है 0111। आप मुझे इसका ग्रे बताए कोई, इसका ग्रे मुझे कोई बताए। ग्रे लिखने के लिए क्या करते हैं? जो पहला बिट है उसे एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। पहला बिट 0 है तो 0 लिखेंगे एज इट इज, और उसके बाद XOR ऑपरेशन करेंगे। तो इस 0 का इस 1 के साथ XOR करेंगे तो वी विल हैव 1, 1 का 1 के साथ XOR करेंगे वी विल हैव 0, और 1 का 1 के साथ फिर से XOR करेंगे वी विल हैव 0। तो यानी कि 7 के इक्विवेलेंट अगर ग्रे लिखें तो 7 के इक्विवेलेंट ग्रे कितना आ रहा है? 0100, ठीक है। अब 8 का अगर ग्रे लिखें तो कितना होगा? 8 होता है 1000, ये होता है 8 का बाइनरी है ये, ठीक है। हमें इसे ग्रे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 1 को एज इट इज लिखेंगे और 1 और 0 का XOR करेंगे, देन वी विल हैव 1, 0 का XOR करेंगे वी विल हैव 0, 0 का XOR करेंगे वी विल हैव 0। तो 8 का ग्रे कितना आ रहा है? 1100, 1100, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि बाइनरी के केस में आप लोग फिर से ज्वाइन करोगे, 1 मिनट का टाइम बचा है। बाइनरी के केस में आप देख रहे हो कि 7 और 8 के बीच में कितने बिट्स का डिफरेंस है? मुझे बताए 7 और 8 के बीच में कितने बिट्स का डिफरेंस है? कोई नहीं बता सकते हैं? 1, sir. सिर्फ एक ही बिट का डिफरेंस है। 7 और 8 में एक ही बिट का डिफरेंस है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको। अगर इसके वंस प्लेस पे देखें तो 10 यहाँ भी डिफरेंस है, 110 यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है और यहाँ भी डिफरेंस है। मतलब चारों का चारों बिट अलग अलग है, isn't it? Yes, sir. तो चारों का चारों बिट अलग अलग है। लेकिन ग्रे में आप क्या देख रहे हो? ग्रे में क्या देख रहे हो कि सिर्फ